भागलपुर नगर निगम में इन दिनों कौतूहल मचा हुआ है। दरअसल नगर निगम में नए जनप्रतिनिधियों का चुनाव होने से 1 वर्ष बीत गए, लेकिन स्थायी समिति की बैठक को लेकर अब तक मामला फंसा हुआ ही नजर आ रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल समाहरणालय स्थित डीएम कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को नगर आयुक्त के खिलाफ विरोधाभास जाहिर करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अलग अलग वार्डों के पार्षद प्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं मेयर वसुंधरा लाल ने बताया कि 1 वर्ष पूरे होने को है, जबकि बोर्ड की बैठक 12 होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 5 की बैठक हुई है। इसी को लेकर कहा कि उन्होंने बैठक की वीडियोग्राफी भी करने की बात कही थी, लेकिन किसी बैठक की कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई। मेयर ने कहा कि वीडियोग्राफी नहीं होने के कारण अहम मुद्दे को भटका दिया जाता है, लेकिन नगर आयोग सुनने को तैयार नहीं। मेयर वसुंधरा लाल ने कहा कि जनप्रतिनिधि बनने से 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन स्थायी समिति की बैठक सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण शहर की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि आज शहर में साफ सफाई की समस्या बेहद देखने को मिल रही है, लेकिन कोई भी कार्य अब तक नहीं हो पाया है। उन्होंने नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर को उसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जब कभी भी वे लोग इन मुद्दों को उठाते हैं तो नगर आयुक्त उसे अनसुना कर देते हैं। इसको लेकर वे लोग आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। मौके पर कई पार्षद मौजूद रहे। ये हमारा आज 1 साल होने जा रहा है पदभार ग्रहण किए हुए। आज हमारी ये 5वीं बैठक थी सामान्य बोर्ड की, और ऐसे तो 12 बैठक होनी चाहिए थी अब तक में, और ये 5वीं बैठक थी। ये भी बैठक बहुत बार बोलने के बाद आहूत की गई। इसी के लिए हम लोगों ने बोला था कि वीडियोग्राफी कराई जाए, और इसके तहत मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मिली, तो उन्होंने भी कहा कि मैंने वीडियोग्राफी कराए, तभी आपको लगेगा कि जो प्रस्ताव स्वीकृत है या अस्वीकृत है, या किसने क्या बोला, कौन से पार्षद का क्या मंतव्य है, वो सारा बात उसमें आएगा। तो आज जब मीटिंग की शुरुआत हुई तो नगर प्रशासन के द्वारा वीडियोग्राफी की व्यवस्था नहीं कराई गई थी, तो इसी के तहत हमने अपने तरफ से वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराई। नगर आयुक्त साहब मीटिंग के लिए आए, लेकिन उन्होंने बोला कि जब वीडियोग्राफी होगी, और ये वीडियोग्राफी अधिकृत नहीं है, मतलब नगर प्रशासन के द्वारा नहीं है, ये वीडियोग्राफी नहीं होगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब प्रेसिडेंट एज ए मेयर उसको अधिकृत कर रही है, तो नगर आयुक्त कौन होते हैं उसको अनाधिकृत करने वाले की। और जो एनआईटी बनी है, इसकी जो टेंडर की प्रक्रिया हुई है, उसके गलती के कारण जो एनआईटी में खामियां हैं, उसके गलती के कारण इतना सब कुछ हो रहा है। जिन्होंने एनआईटी बनाया है वो बिल्कुल ही बेकार एनआईटी बनाई है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे वार्ड की क्या स्थिति है, हमारे वार्ड को कितना लेबर चाहिए, किस वार्ड को क्या चाहिए, और आंख बंद करके उन्होंने एनआईटी बनाई। एनआईटी बनाई तो ठीक है, हम लोगों ने उसको भी स्वीकारा, लेकिन एनआईटी के तहत वो काम करवाएं वो भी गवारा नहीं गुजरा। वो एनआईटी के तहत काम करवा ही नहीं पाएंगे जैसी एनआईटी बनी है। तो जो एनआईटी जिन्होंने बनाया है, आईटी सेल में जो भी हैं, जो दैनिक भोगी हैं, उनको हमने निगम के कार्यालय से विरमित करने का आदेश दिया है। प्लस नगर आयुक्त साहब बगैर मेरे सूचना के, बगैर कुछ बोले मीटिंग में मैं बैठी हुई हूँ, और वो अपने गाड़ी से नगर कार्यालय से बाहर चले गए। निंदा प्रस्ताव लागू की हूँ। धन्यवाद। भागलपुर जिला के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी विकास कुमार शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विकास पर घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए रंगदारी के रूप में 20 लाख रुपए की मांग करने का आरोप है। गिरफ्तारी की जानकारी सिटी एसपी अमित रंजन ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त की देर रात विकास कुमार एवं अमित कुमार शिव शंकर मंडल के घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए रंगदारी के रूप में 20 लाख रुपए की मांग की थी। इस संबंध में शिव शंकर मंडल ने मुजाहिदपुर बबरगंज थाने में लिखित आवेदन देकर नामजद अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। घटनास्थल का वैज्ञानिक साक्ष्य एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए गठित टीम के द्वारा छापेमारी की गई। गुप्त सूचना एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर 27 दिसंबर को हाजीपुर थाना क्षेत्र के यूनिवर्सिटी नगर में किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने बताया कि यह एक शातिर अपराधी है एवं गिरफ्तारी के डर से अपना ठिकाना बदलते रहता था। पुलिस ने बताया कि जगदीशपुर के अलावा जिले के दर्जनों थाने में आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज है। सिटी एसपी ने आगे बताया कि गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। दूसरी एक उपलब्धि हुई है, उसमें टॉप 10 जो सूची है हमारी, उसमें जो एक कुख्यात अपराधी है विकास कुमार शाह, इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये अभी जो रिसेंट इसका एक कांड हुआ था 260-23, ये बबरगंज थाना में हुआ था। इसने शिव शंकर मंडल के घर में घुस के उनसे 20 लाख की रंगदारी मांगी थी, तो इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके ऊपर टोटल 11 मामले थे और बहुत दिनों से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पश्चिम बंगाल से मालदा जाने वाली ट्रेन से प्रतिबंधित मादक पदार्थ ब्राउन शुगर लेकर भागलपुर आने वाला है। प्राप्त सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में एक एसआईटी टीम की गठन की गई। गठित एसआईटी की टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मुजाहिदपुरा थाने के सहयोग से सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में अलीगंज गंगती निवासी अशोक प्रसाद शाह के पुत्र राजा कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पल्सर मोटरसाइकिल से वह आ रहे थे। जब जांच के लिए उसे रोका गया तो उसके पास से 150 ग्राम भूरा रंग का एवं 18 ग्राम काले रंग का कुल 168 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। इस संबंध में मुजाहिदपुरा थाने में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा मोटरसाइकिल समेत 168 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार राजा पर अलग अलग थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज है। कल गुप्त सूचना के आधार पर बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत राजा कुमार पिता अशोक शाह, इनको अलीगंज गंगटी थाना बबरगंज के रहने वाले हैं, इनको सूचना मिली थी कि ये ब्राउन शुगर लेके आ रहे हैं। तो इसमें एक टीम का गठन किया गया। टीम के गठन के द्वारा जांच की गई। बाइक से आ रहे थे, इनको गाड़ी रोकी गई, उसकी इनको पुलिस द्वारा जांच किया गया तो इनके पास 168 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ। इसका लगभग कीमत 2 लाख के करीब है। और इनके पास एक पल्सर बाइक था, उसको भी सीज किया गया है। एक मोबाइल सीज हुआ है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार सहित बीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक ठाकुर पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए हैं। सीनेट सदस्य का कहना है कि विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है, चाहे वह शिक्षकों के प्रोन्नति मामला हो या फिर रिटायर्ड शिक्षकों को पेंशन देने के मामले में भी घोर अनियमितता बरती जा रही है। वहीं राजभवन के आदेश के बाद भी उसकी अवहेलना की जा रही है। वहीं विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द स्थिति में सुधार नहीं होती है तो वह कोर्ट में रिट फाइल करेंगे। अभी हाल में एक ट्रांसफर कमेटी की बैठक हुई, जो कि अधिकतर पत्रकार बंधु को ये पता होगा कि ट्रांसफर कमेटी की बैठक हुई। उस ट्रांसफर कमेटी में ऐसे लोगों को मेंबर बनाया गया जो खुद एक अप्लिकांट थे, चंद्रलोक भारती मरवाड़ी कॉलेज, उनका सुल्तानगंज से ट्रांसफर हुआ और उन्हीं का केस टेकअप हुआ और उसके मेंबर भी हैं और मिल के मुहर लगा रहे हैं। क्या ये जेन्युइन है? जब मुजरिम ही को मुंसिफ बना दीजिए तो अब न्याय की कल्पना क्या करेंगे? कुमार चौधरी के केस में रजिस्ट्रार के रहते हुए कॉलेज इंस्पेक्टर संजय कुमार झा से हस्ताक्षर करा करके उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी के ठाकुर के डीप रूटेड कंसिप्रेसी में उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकलवाया। उस नोटिफिकेशन में क्या दिलवाया? उन्होंने दिलवाया कि कुल सचिव जो है वित्तीय और न्यायिक प्रक्रिया के ही संचिका का निष्पादन करेंगे, बाकी का निष्पादन डॉक्टर संजय कुमार झा महाविद्यालय निरीक्षक करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आप कहिए तो मैं हाई कोर्ट का जजमेंट लेके, चूंकि मैं लीगल फील्ड से हूं, मैं हाई कोर्ट का जजमेंट आप लोग को भेज दे रहा हूं। इसमें स्पष्ट माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि स्टैट्यूटरी पावर जिस पद में निहित है उसको आप न्यून नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। स्पष्ट तौर पर डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर को उन्होंने एक्यूज किया, लेकिन अशोक कुमार ठाकुर इन दिनों कुलपति जी के चाटुकार बने हुए हैं
कुलपति जी के तथाकथित सलाहकार बने हुए हैं, जिसके चलते कुलपति जी का आम लोगों के से संवादहीनता की स्थिति कायम हो गई। आज संवादहीनता का परिणाम यह है कि विश्वविद्यालय की दिशाहीन होती जा रही है। आज भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के निवास स्थान स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि डॉक्टर शून्य अभय आनंद ने कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराकर किया। इस अवसर पर डॉ. शून्य अभय आनंद ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी कुर्बानी देकर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया एवं आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, पंप शून्य जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। आज जब देश की सत्ता में सांप्रदायिक ताकतें हावी है, ऐसे में देश की एकता, अखंडता एवं लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी कांग्रेस कार्यकर्ता के कंधे पर आ गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर लोकशाही की तानाशाही प्रवृत्ति से रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर कांग्रेस पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी जिला के हमारे कांग्रेस प्रेमी, वरिष्ठ पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी लोग उपस्थित हुए। हम लोगों ने वंदे मातरम का एक गान भी किया और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारत देश का सबसे बड़ा पहचान कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना ही हुई थी आम जनता की भलाई के लिए। कला केंद्र में परिधि के द्वारा बच्चों की सुरक्षा, भविष्य की रक्षा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु सहित शहर में बाल कल्याण को लेकर कार्य करने वाले लोगों के द्वारा कार्यक्रम में शिरकत की गई। वहीं लगातार प्रदेश में बाल श्रम को लेकर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं वक्ताओं ने अपने अपने विचार में कहा कि लगातार बाल श्रम को लेकर सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं पर बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है, तो कहीं ईंट बनाने के काम में बच्चों को लगाया जा रहा है। इसकी रोकथाम को लेकर कई तरह के कानून भी बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई जा सकी है। वहीं बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के द्वारा लगातार बच्चों की भविष्य को देखते हुए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है और लगातार बाल श्रम करने वाले बच्चों को मुक्त भी कराया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा और बच्चों के भविष्य के सवाल पर आज सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों की सुरक्षा और बच्चों के भविष्य के बारे में बाल श्रमिक आयोग लगातार प्रयास कर रही है। बच्चों के सुरक्षा के सवाल पर हर जिले में हमारे श्रम संसाधन के पदाधिकारी हर हमेशा लगे रहते हैं कि किसी तरह की बच्चों के साथ, चाहे दूसरे राज्य में जाकर के काम करने का हो या उनके साथ कुछ बला फुला सलाह करके उसको ले जाकर के दूसरा काम करवाता हो, वैसे काम से बचे, उनकी सुरक्षा करके उसको विद्यालय भेजे, शिक्षा की ओर ले जाए, और उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए लगे हुए हैं। और दूसरा, बच्चों के जहाँ तक भविष्य की बात है तो श्रम संसाधन विभाग, मैं तो बहुत पूरे बिहार में और हर जगह मैं घूम करके मैं कहता हूँ कि भारत में सबसे ज्यादा अगर बच्चों के सवाल पर, बच्चों की सुरक्षा के सवाल पर, बच्चों की शिक्षा के सवाल पर, बच्चे को विमुक्त करने के सवाल पर सबसे ज्यादा अभी बिहार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है।